17 नवंबर 2025 राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने गुरुग्राम में एनजीओ सत्वम और उसे संबद्ध क्रेस्ट के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने और इससे जुड़े मिथकों को तोड़ने पर फोकस किया गया। इसके साथ ही लोगों को सही इलाज लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 17 नवंबर 2025 को आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में किया गया। सुबह 11 बजे मीडिया के लोगों से बातचीत हुई और 12 से 2 बजे तक हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में जागरूकता के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया। आमजन अभी भी मिर्गी के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम एवं छुआछूत की स्थिति बनी हुई है। इस प्रोग्राम में शीर्ष न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन एक मंच पर आए और इसके शुरुआती लक्षणों एवं इलाज के विकल्पों पर बात की। साथ ही बताया कि लोगों का एक दूसरे को अपनाना इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डॉक्टर विवेक बरुण, डॉक्टर मोहित आनंद और डॉक्टर समीर अरोड़ा ने इस संबंध में लोगों को संबोधित किया। सभी ने मिर्गी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही इससे प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोगों से जुड़ाव की अपील की। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुमित सिंह ने इसके शुरुआती लक्षणों को पहचानने और शुरुआती स्तर पर ही इलाज कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मिर्गी के ज्यादातर मामलों में इलाज संभव है, लेकिन फिर भी छुआछूत और ज्यादा देरी से जांच हो पाने के कारण बहुत से लोगों को एकाकी होकर जीना पड़ता है। शुरुआती स्तर पर ही इलाज मिल जाए तो नतीजों पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। हमारा काम है कि सभी परिवारों को इसके लक्षणों को समझने में मदद करें, शुरुआती स्तर पर ही चिकित्सकीय सहयोग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और मिर्गी से पीड़ित लोगों को बिना डर या छुआछूत के जीने में मदद करें। कार्यक्रम के दौरान मिर्गी के दौरे से निपटने, इलाज के नए विकल्पों, लाइफस्टाइल में बदलाव और मरीज की देखभाल करने वालों की भूमिका के बारे में बात हुई। चिकित्सकों ने मिर्गी के लाइलाज होने या किसी सुपरनेचुरल फोर्स के कारण ये बीमारी होने जैसे मिथकों पर भी बात की और अपील की कि लोग वैज्ञानिक एवं सहयोगी रुख अपनाएं। कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मिर्गी के जैसे कि हमने पहले भी शुरू में बताया कि मिर्गी में बेसिकली क्या होता है, जिसको भी मिर्गी आती है उसके ब्रेन में एक शॉर्ट सर्किटिंग होती है और वो इंसान बेहोश हो जाता है। अक्सर ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि उसका शरीर पूरा अकड़ जाता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लैट्रिन पेशाब भी कपड़े में हो गया। ये पिक्चर ज्यादातर केसेस में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरी तरह से बेहोशी नहीं आती, सिर्फ हल्का मुंह चबाने वाली मूवमेंट ऐसा हो जाएगा या सडनली बस ब्लैंक हो जाएगा पेशेंट, जैसे बात करते करते अचानक से चुप हो जाएगा, जिसे हम बिहेवियरल अरेस्ट बोलते हैं। तो ये कई ऐसे प्रकार के दौरे भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हम देखते हैं वो यही देखते हैं जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है, बॉडी पूरा झटके मारती है, 2-3 मिनट झटके चलते हैं, उसके बाद इंसान सुस्ती वाली स्थिति में रहता है 10-15 मिनट और फिर नॉर्मल स्थिति में आता है। मिर्गी और पैरालाइज में डिफरेंस क्या है? मिर्गी सिर्फ एक शॉर्ट सर्किटिंग होता है, एक ब्रेन के एक पार्ट से करंट निकला और फिर थोड़ी देर बाद पेशेंट नॉर्मल भी हो गया। कुछ एक केसेस में मिर्गी के केसेस में भी कभी कभी ऐसा होता है ब्रेन के किसी एरिया के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कुछ देर के लिए वीकनेस आ सकती है, उसे टॉर्च पैरालिसिस बोलते हैं, पर वो जनरली रिकवर हो जाती है 24 घंटे 48 घंटे में, जनरली रिकवर हो जाती है। जो आप पैरालिसिस जिसकी बात कर रहे हैं वो पैरालिसिस होता है किसी के एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दे, उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, लकवा पैरालिसिस या ठीक है। तो वो फर्क होता है मिर्गी और स्ट्रोक में। स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हुई या फिर ब्रेन के अंदर नस फट गया, उसकी वजह से एक हिस्सा काम करना बंद कर गया। मिर्गी ब्रेन के अंदर स्पार्किंग हुई और ब्रेन ने थोड़ी देर के लिए एक्सेसिव फंक्शनिंग करी और फिर ब्रेन सुस्ती में चला गया। देखिए, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा हूँ, प्रो वाइस चांसलर सुशांत यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से। सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम एक ऐसी मुहिम से जुड़े हैं जिससे कि बहुत सारे परिवार अफेक्टेड हैं। आज हमें पता चला कि मिर्गी से बचने या भागने की जरूरत नहीं है, मिर्गी का इलाज संभव है
और हर संभव स्टेज तक इलाज इसका संभव है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तन है तो मन है और तन है तो धन है, तो इसका मतलब तन मन धन, और ये सारी चीज अगर तन की देखी जाए तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, जिसपे कि एपिलेप्सी का बहुत असर होता है। तो वो अगर ब्रेन हमारा कंट्रोल में आता है, वो अगर हमारी बीमारी कंट्रोल में आती है, जिसका आज सबको विश्वास हो गया, पता नहीं चला विश्वास हो गया कि भाई ये बीमारी का इलाज संभव है। आज एक और चीज बहुत अच्छी हुई है कि आज हॉस्पिटल और स्टूडेंट्स, इसका मतलब शिक्षा और चिकित्सा साथ साथ आ गया, जिससे फायदा ये हुआ कि चिकित्सा से जो ज्ञान मिला, शिक्षा उसको आगे विस्तार कर सकता है। दूसरा फायदा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज में, जैसे हम सुशांत यूनिवर्सिटी में आज ये जो नॉलेज है, आज हमारे स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके, जो आज की डेट में सबसे बड़ा टूल है, इस बीमारी का एक बेहतर इलाज संभव कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो जिनको भी दौरा पड़ता है वो मेंटल पेशेंट होता है। कई बार क्या होता है कि छुआछूत जैसे बीमारी समझते हैं कि कोई साथ में नहीं खाता है, साथ में नहीं रहता है। कई बार ये सोचते हैं कि जिनको एपिलेप्सी हो गया उसको शादी नहीं हो सकती, बच्चे नहीं हो सकते। ये सारे मिथ्स दूर करने बहुत जरूरी है। और हम ये बताना चाहेंगे कि एपिलेप्सी बिल्कुल एक ट्रीटेबल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मैक्सिमम पेशेंट जो है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो वो सारे नॉर्मल काम कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, उनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं एपिलेप्सी। तो हर साल नवंबर 17 को हम नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट करते हैं। ब्रेन में एक शॉर्ट सर्किट, एक चिंगारी निकलती है, वो पूरे ब्रेन में फैल जाती है। अगर आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो, कोई एसी में शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आप क्या करोगे? आप जाके एसी को पकड़ोगे तो नहीं, आप उसके अंदर हाथ नहीं डालोगे, आप उसके ऊपर पानी नहीं डालोगे। ऐसे जब ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, पूरी बॉडी में हलचल हो रही है, पूरी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। आपको किसी पेशेंट को अगर किसी टाइम पे कोई दौरा आ रहा है तो उसको पकड़ना नहीं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसके आसपास से जो सेफ्टी है, उसको रखना है कि आसपास कोई चीज है जिससे चोट लग सकती है, वो पेशेंट किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनको गिर के चोट लग सकती है, सीढ़ियों पे है, कहीं पे, उनको एक सेफ जगह पे ले आना, ठीक है? ऐसी जगह पे ले आना जहाँ पे उनको चोट वगैरह ना लगे, और आसपास से कोई नुकीली चीजें है, कोई हार्मफुल चीज है तो वो हटा दें। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जबड़ा बीच रहा है, जबड़ा टाइट हो रहा है तो मुंह में कुछ डाल दें, कोई स्पून डाल दें, फिंगर से उसको खोलने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे, स्पून डालेंगे तो दांत टूट सकता है, आप अपनी उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली भी कट सकती है। कोई जबड़ा बीच रहा है तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी, बस आसपास से सामान हटा देना, और ज्यादा से ज्यादा सर के पीछे तकिया या फिर कोई कंबल लगा सकते हैं, ताकि सर का मूवमेंट आप थोड़ा कंट्रोल कर सकें। आपको इस समय दौरे को टाइम करना है। अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है, कि जैसे अगर एसी में शॉर्ट सर्किट, तो अगर बहुत देर तक शॉर्ट सर्किट चलता जाएगा, पूरे घर में फैल जाएगा। तो ऐसे ही अगर बहुत लंबा दौरा चल रहा है तो आपको टाइम करना है। 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर दौरा नहीं हुआ, उसी टाइम आपको इमरजेंसी में कॉल करना है, एम्बुलेंस बुलानी है और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है। इस आग को रोकने का एक ही तरीका है, या तो आप हॉस्पिटल पहुंचो, या कुछ एक दवाइयाँ आती है जिन लोगों को दौरे की दिक्कत होती है, उनके पास वो दवाइयाँ होती है, स्प्रे होता है, मिडाजोलाम स्प्रे करके, जो उस सर्किट को ब्रेक करता है। जैसे कहीं आप आग लगती है, कोई सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो आप एमसीबी डाउन कर देते हैं। एमसीबी डाउन करने के लिए एक दवाई होती है जिसको मिडाजोलाम स्प्रे बोलते हैं। वो जो पर्सन को दौरा आ रहा है उसकी नाक में आप 4 बार डाल सकते हो, 2 पर इधर, वो सर्किट ब्रेकर का काम करता है और उस दौरे को रोक सकते हैं। इन बीमारियों की जांच के जैसे कि अभी डॉक्टर विवेक ने आपको बताया कि एपिलेप्सी 2 प्रकार की होती है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड के सारे ब्रेन में एक साथ करंट छूट रहा है। बेसिकली हम स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कोरिलेशन कर सकते हैं कि एपिलेप्सी में अंदर होता क्या है बेसिकली ब्रेन में। तो शॉर्ट सर्किटिंग से स्पार्किंग होती है तो उससे पूरी बॉडी में करंट फैलता है, तो वो पूरी शरीर में झटके आते हैं। तो एक पार्ट से हो सकता है या पूरी ब्रेन में एक साथ झटके आते हैं। हम बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है किस तरह की एपिलेप्सी है, जनरलाइज्ड और फोकल में, क्योंकि जो